इधर गड्ढे से बाइक नहीं मिली, उधर गड्ढे में घुसी है पूरी व्यवस्था। दिल्ली की राजधानी जनकपुरी की एक सड़क और उसी सड़क पर बना है गड्ढा जिसने 25 साल के युवक की जान ले ली। 5 और 6 फरवरी के दरमियान रात जनकपुरी इलाके में कमल नाम के युवक की मौत हो जाती है। कमल कैलाशपुरी के रहने वाले थे, उम्र महज 25 साल। पिछले 3 साल से एक बैंक में नौकरी कर रहे थे और जिस रास्ते पर उनकी मौत हुई वो रास्ता कोई नया नहीं था, वो उसी रास्ते से सालों से घर आया जाया करते थे। उस रात भी उन्होंने घर फोन किया था, कहा था कि बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, लेकिन कमल कभी घर नहीं पहुंचे। घर वाले परेशान हुए, दोस्तों के साथ मिलकर तलाश शुरू की गई। कमल के दोस्तों का आरोप है कि उन्होंने एक नहीं पूरे 7 थानों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी कोई मदद नहीं मिली। दिल्ली इसी रूट से वो अप डाउन करता है। कल रात को हमारी 11:30 बजे बात हुई थी, 11:53 पर बात हुई थी लड़के से कि कहाँ पे है लड़का। उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। ठीक है, पीरागढ़ी क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचने के बाद उसने बोला मुझे 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 15 मिनट के जगह हमने आधा घंटा वेट करा, लड़का घर नहीं पहुंचा। आधे घंटे बाद हमने इसको 10 कॉल करी, बंदे ने कॉल नहीं उठाई। हमें चिंता हुई, हम उसको ढूंढने निकले, हमें लड़का नहीं मिला। हमने जनकपुरी थाने में यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने गए, इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी। इन्होंने कंप्लेंट लिखने साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे बाद हम कंप्लेंट लिखेंगे आपकी। कौन से थाने में? जनकपुरी थाने में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमने बोला कि सर कुछ मत करिए, हमारी जो फोन बज रहा है वो फोन बज रहा है, उसकी रिंग कम से कम जब तक फोन स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले उसकी लोकेशन पता करके हमें बता दीजिए। इन्होंने लोकेशन पता करी, हमें लोकेशन भेजी और उसका लोकेशन डिलीट कर दी। ठीक है, इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने बोला अब हमने ढूंढ लिया, अब हमारी बस की नहीं है, अब हम सुबह करेंगे काम, अंधेरे में काम नहीं होगा। सुबह हमारी टीम आएगी तब हम काम करेंगे। हमने बोला कंप्लेंट लिख लो, कंप्लेंट भी नहीं लिखी। इन्होंने बोला कंप्लेंट लिखवाने सुबह 11 बजे आना। ठीक है, अब 11 बजे क्या कंप्लेंट लिखवाए, लड़का चले गया हमारा। वहां से लेके सागरपुर थाने तक 6 थानों में हमने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करी, इन्होंने से एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। कितने थाने? 6 थाने, एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। 7वां थाना यहाँ पे सागरपुर में। अभी जाते हुए जब हमें कुछ नहीं मिला, 7 बजे हम घर जा रहे थे, हमने लास्ट ट्राई किया सागरपुर थाने में कंप्लेंट लिखवाने का। इन्होंने बताओ क्या बोला हमारे को, इन्होंने बोला कि तुम्हारा इकलौता लड़का नहीं खोया है, ऐसे लाखों लड़के खोते डेली के। दोस्तों का कहना है कि अगर उसी रात गंभीरता से तलाश होती तो शायद कमल की जान बच सकती थी। अगली सुबह करीब 8 बजे एक महिला ने पीसीआर कॉल की। उन्होंने बताया कि सड़क पर करीब 15 फीट गहरा गड्ढा है और उसी में एक आदमी पड़ा हुआ है जो हिल नहीं रहा। और ये मामला संदिग्ध और तब हो जाता है जब मृतक के भाई का ये कहना है कि जिस रात कमल लापता हुए थे उन्होंने खुद उस गड्ढे में झांक कर देखा था, उस वक्त कमल वहाँ नहीं थे। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? बताया उन्होंने, सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे, तो उसके कॉल उन्होंने उठाया। उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिलहाल पुलिस अब तक ये साफ नहीं कर पाई कि यह हादसा था या फिर हत्या के बाद शव को गड्ढे में डाला गया है। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क को, डिस्ट्रिक्ट पार्क को, वो सारे एरिया सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयरअबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीजें आई। ये नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। यानी मौत की वजह अब भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल मामले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, कांग्रेस ने इसे हत्यारा सिस्टम करार दिया है और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश सिंह ने जांच समिति बनाने की बात कही है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। जब सरकार की नाकामी सामने आती है तो समिति गठन होती है, फिर बाद में होता कुछ नहीं है, सब साफ साफ निकल जाते हैं।
और यहाँ भी यही होगा। और इसी कड़ी में दिल्ली जल बोर्ड ने भी लापरवाही पर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जांच से पहले जवाबदेही तय होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा मिल जाएगा। कमल अब लौट कर वापस तो नहीं आएगा, लेकिन सवाल जिंदा है, ये हादसा था या सिस्टम की लापरवाही से हुई एक मौत। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर।